गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं का 11वां पाठ पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, 11वां पाठ का नाम है चतुर वानरः, है ना। चतुर वानरः मतलब होता है चालाक बंदर। ठीक है बच्चों, आप लोगों को तो पता होगा, आपने कभी कहानी सुनी होगी मगरमच्छ और बंदर की, है ना। जो मगरमच्छ है वो पानी के अंदर रहता था और जामुन के पेड़ के पास में पेड़ में बंदर रहता था, है ना। तो ये कहानी आपने ज़रूर सुनी होगी। आज हम उसी कहानी के बारे में इस पाठ में पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं इस पाठ में क्या बताया जा रहा है। एकस्मिन् नदी तीरे एकः जम्बू वृक्ष आसीत्, है ना। बोल रहे हैं एक नदी के किनारे किनारे एक जामुन का पेड़ था। तस्मिन् एक वानर प्रतिवस वसती स्म, मतलब उस पर एक बंदर रहता था। सह नित्यम तस्य फलानि खादति स्म, कश्चित मकरो अपि तस्या नद्यां नद्यां वसत, है ना। बोल रहे हैं कि वह रोज उसके फल खाता था। कोई मगर भी उस नदी में रहता था। वानर प्रतिदिन तस्मै जम्बू जम्बू फलानी अयच्छत, है ना। बंदर प्रतिदिन उसे जामुन के फल देता था। तेन प्रीत मकरः तस्य वानरस्य मित्र भवत, है ना। उससे प्रसन्न मगर उस बंदर का मित्र हो गया, है ना। मतलब बंदर और कौन, मगरमच्छ, दोनों मित्र बन गए, दोस्त बन गए। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। एकदा मकरः कानिश्चि जम्बू फलानी पत्नय अपि तातु आनियत, है ना। बोल रहे हैं कि एक बार मगरमच्छ कुछ जामुन के फल अपनी पत्नी को भी देने के लिए लाया, है ना। अपनी पत्नी के लिए भी लाया। तानी खादित्वा तस्य जया अचित अचित्यत अहो, है ना। उसे खाकर उसकी पत्नी ने सोचा, आहा, मतलब कितना अच्छा है ना। अहम प्रतिदिन मिस मिदृशानि फलानि खादति नूनम तस्य हृदय अपि अति मधुरम भविष्यति, है ना। बोल रहे हैं जो रोज ऐसे फल खाता है निश्चित रूप से उसका हृदय जो है, वो हृदय जो है, हृदय भी बहुत मीठा होगा, है ना। सा प, सा पत, पतिम कथा कथयत, है ना। सा पतिम कथयत भो स्वामीन जम्बू जम्बू भक्षकस्य त्वमित्र मित्रस्य हृदयपि जम्बूवत मधुर भविष्यत, है ना। अब बोल रहे हैं, वह अपने पति से बोलती है, हे स्वामी, जामुन खाने वाले तुम्हारे मित्र का हृदय भी जामुन की तरह मीठा होगा, है ना। अब यहाँ पे बताया जा रहा है ना, जब वो क्या होता है कि बंदर जो है उसको देता है और वो अपनी पत्नी के लिए जामुन लेके जाता है, तो उसकी पत्नी जामुन खाकर बोलती है कि बंदर का जो हृदय भी है वो भी इसी जामुन की तरह बहुत मीठा होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अहम तदेव खादी तुमिच्छामि तस्य हृदय भक्षणां मम बलवती स्पहा, है ना। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि मैं उसे खाना चाहती हूँ, है ना। किसे खाना चाहती है वो, बंदर के हृदय को खाना चाहती है। ठीक है बच्चों, खाना चाहती हूँ। यदि माँ जीविता यदि माँ जीवितां दुष्टवम इच्छसि तर्हि शीघ्रम आनीय आनय तस्य वानरस्य हृदयं। पत्या पठान विवशः मकर नदी तीरे गत्वा वानर मवदत्, है ना। उसके हृदय को खाने की मेरी इच्छा बलवती हो गई है ना। उसकी पत्नी जो है उसके बंदर के हृदय को खाना चाहती है ना। तो बोलती है कि उसके खाने की मेरी इच्छा और ज़्यादा बढ़ गई है। यदि मुझे जीवित देखना चाहते हो तो जल्दी उस वानर का हृदय ले आओ। पत्नी के हट के आगे मजबूर होकर वह नदी के किनारे किनारे बंदर के पास जाकर कहा, है ना। बंधो बंधो
भातृजाया त्वं दृष्टुमिच्छति, है ना। तुम्हारी भाभी, भाई तुम्हें तुम्हारी भाभी जो है वो देखना चाहती है ना। कौन बोलता है? मगरमच्छ बोलता है ना। मगरमच्छ बोलता है कि तुम्हें तुम्हारी भाभी देखना चाहती है। अतः मम गृह माच्यत वानरा अपृश्य अपृच्छ अपृच्छत् कुत्र ते गृहं कथयं तत्र गुत्वा शक्नोम। मकरः अवदत् अलं चिन्तायाम् अहं त्वं स्वपृष्ठे गत्वा गृहे नेष्यामि, है ना। तस्य वचनं श्रुत्वा विवशः वानरः तस्मात् वृक्षस्कन्धया अवर्त्य मकर मकरपृष्ठे उपवासित, है ना। अब यहाँ पे जो है वो वानर को ले जाना चाहता है ना। तो बोलता है कि अतः मेरे घर आओ, है ना। मगर बोलता है अतः वानर से बोलता है अतः मेरे घर आओ। बंदर ने पूछा तुम्हारा घर कहाँ है ना। बंदर ने क्या पूछा कि तुम्हारा घर कहाँ है, मैं वहाँ कैसे जा सकता हूँ। मगर ने बोला चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बैठाकर घर ले जाऊंगा, है ना। उसकी बात सुनकर विश्वास करके बंदर पेड़ के तने से उतरकर मगर की पीठ पर बैठ गया। ठीक है बच्चों, क्या किया? वानर जो है उसकी बातों पर, मगरमच्छ की बातों पर आकर उसकी पीठ पर, पेड़ों से नीचे उतरकर उसकी पीठ पर आकर बैठ गया, है ना। आगे देखते हैं। नदी जले वानर विवश मत्वा मकर अकथियत अकथियत, है ना। अब यहाँ पे क्या बोलते हैं? नदी के जल में बंदर को विवश मानकर मगर ने कहा, है ना। नद क्योंकि बंदर तो नदी में तैर नहीं सकता है ना। तो उसको विवश सोचकर कि अब ये कुछ नहीं कर सकता है, ऐसे सोचकर जो है मगर ने कहा मेरी पत्नी तुम्हारा हृदय खाना चाहती है ना। मम पत्नी तो हृदय खादी खादी तुम इच्छति, है ना। मेरी पत्नी तुम्हारा हृदय खाना चाहती है। तस्मै तव हृदय दातुमेव त्वा नयामि चतुरः वानरः शीघ्र कथनम्। अरे मूर्ख, कथम न पूर्वमेव निवेदितं त्वया। मम हृदय तु वृक्षकोटरे एव निहितम् अहं शीघ्रं तत्रैव तत्रैव नय। अहं हृदयामिनी भातृजायाय दत्वा माँ तोष्यामि इति, है ना। अब यहाँ पे जो बंदर है वो बोलता है कि उसे तुम्हारा हृदय देने के लिए मैं तुम्हें ले जा रहा हूँ, है ना। कौन बोलता है? मगरमच्छ जो है वो बोलता है। वो बताता है कि मेरी पत्नी तुम्हारा हृदय खाना चाहती है, तो मैं तुम्हें उसके पास ले जा रहा हूँ। चतुर बंदर ने शीघ्र ही उसको क्या चतुर बंदर ने शीघ्र ही कहा अरे मूर्ख, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, है ना। वो बोलता है कि अरे मूर्ख, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। मेरा हृदय तो पेड़ के खोखर में रखा हुआ है ना। खोखर में रखा हुआ है। अतः शीघ्र ही वहीं चलो। मैं अपने कलेजे को लाकर भाभी को देकर उसको क्या करूँगा? संतुष्ट करूँगा, है ना। बोल अब बंदर उसको मूर्ख बना रहा है ना। बोलता है कि मैंने अपना हृदय जो है वो पेड़ की पोखर में ही छोड़ दिया है, अतः तुम जल्दी चलो और मैं उसको लाऊंगा, उसके बाद उसको भाभी को दे दूंगा। मूर्ख मकर तस्य गुड़माशयम, है ना। गुड़माशयम बोल रहे हैं मूर्ख मगर उसके छिपे हुए गुप्त अर्थ को न जान सका, है ना। उसके न जान सका। अबुध्वा वानरः पुनस् पुनस्तमेव वृक्षं नयत्। तत् वृक्षां रूहं वानरम् अवदत् घीर्मूर्खम् अपि हृदयं शरीरं पृथक् तिष्ठति। अतः गच्छ सम्प्रति तत्या सह मम मैत्री समाप्तय सत्यमुक्तम केनचित कविना, है ना। अब यहाँ पे बताया जा रहा है मूर्ख मगर उसके छिपे हुए गुप्त अर्थ को नहीं जान सका, है ना।
फिर से उसी वृक्ष के पास वो क्या किया, उसको लेकर चला गया। तब बंदर ने पेड़ पर चढ़कर कहा, धिक्कार है मूर्ख, क्या हृदय शरीर से अलग हो सकता है ना। पृथक मतलब होता है अलग होना, शरीरम मतलब शरीर, है ना। बोल रहा है कि क्या शरीर से हृदय अलग हो सकता है। अतः जाओ, आज से तुम्हारे साथ मेरी मित्रता समाप्त हो गई। किसी कवि ने सत्य ही कहा है ना। अब यहाँ पे बंदर बोलता है कि तुम्हारी और मेरी जो है जो दोस्ती है वो समाप्त हो गई है ना। अब किसी ने यहाँ पे किसी कवि ने कहा है, सत्य कहा है, विश्वासो ही यर्यो मर्ध्ये तयो मर्ध्ये स्ति सौहार्द्यम सौहृदयम यस्मिन् नैन्वास्ति ये विश्वास तस्मिन् मैत्री क्व संभावना। जिसके बीच विश्वास है उन्हीं के बीच क्या होती है, मित्रता होती है ना। जिनमें विश्वास नहीं है उसमें मित्रता संभव नहीं है। ठीक है बच्चों, आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नीचे शब्दार्थ और अभ्यास प्रश्न दिया हुआ है, ये शब्दार्थ आप लोगों को कॉपी में कंप्लीट करना है। अभ्यास प्रश्न मैं आप लोगों को लिखवाऊंगी। ठीक है बच्चों, आगे जितना भी है वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को लिखवाऊंगी। आज के लिए बस इतना ही बच्चों, थैंक यू।